हमारे फेमस यूट्यूबर्स ने मूवीज में भी काम किया है जो कि आपने इससे पहले कभी नहीं सोचा होगा। और आखिर कैसे अंबानी जी के घर में एक भी एसी नहीं लगी हुई है और एक ऐसा भी जानवर है जो कि लोहे की कील को भी आसानी से हजम कर सकता है। और आखिरकार कैसे एडिडास दूसरी कंपनी की कॉपी करता है, जिसे जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। और आखिर कैसे इंस्टाग्राम में चोरी का माल आप डेली यूज करते हो जिसे कि आपको पता भी नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम इन सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक एम है 10 लाइक्स का। नंबर 10, आखिर क्रिकेट ग्राउंड में एक से ज्यादा पिचेस क्यों बनी होती है। अगर आप क्रिकेट फैन हो तो आपको ये चीज तो जरूर से पता होगी कि क्रिकेट ग्राउंड में मैच के बीचों बीच सिर्फ एक पिच नहीं बल्कि 4 से 5 पिचेस होती हैं। पर भाई ऐसा क्यों होता है, मैच तो सिर्फ एक ही पिच पे खेलते हैं ना। तो सुनो, इंटरनेशनल मैच जिस पिच पर खेला जाता है उसे मेन मैच पिच बोलते हैं और इसे बड़ी ही बारीकी से बनाया जाता है और इस पर मैच खेलने से पहले किसी को भी इजाजत नहीं होती। और बाकी की पिचेस जैसे डोमेस्टिक मैच, रणजी ट्रॉफी और लोकल क्लब मैच और सबसे ज्यादा जरूरी टेस्टिंग मैचेस के लिए की जाती है। इसीलिए ये बाकी की पिचेस बनी होती है ताकि मेन मैच पिच खराब ना हो सके और वहाँ पर प्लेयर आसानी से खेल सके। नंबर 9, एक ऐसा जानवर जो कि अगर लोहे की कील को भी निकल जाए तो भी उसे कुछ नहीं होगा, बल्कि उसका पेट उसे पचाकर एक तरफ कर देगा। जानते हो वो कौन है? जी हाँ, मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल। मगरमच्छ का पाचन तंत्र दुनिया में सबसे खतरनाक और मजबूत माना जाता है। इसके पेट में जो गैस्ट्रिक एसिड बनता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा इंसानों और अन्य जानवरों से कई गुना ज्यादा होती है और ये एसिड इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि लोहे की कील, कछुए का मगरमच्छ और जानवर की बड़ी बड़ी हड्डियां कुछ ही दिनों में गलाकर एक तरफ कर देता है। नंबर 8, दोस्तों कीबोर्ड में जो अल्फाबेटिक कीज होते हैं आखिर ये उल्टे पुल्टे क्यों होते हैं। आपने लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल का कीबोर्ड का यूज किया ही होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये लेटर्स ABCD की तरह सीधे क्यों नहीं होते, ये QWERTY की तरह उल्टे पुल्टे ही क्यों होते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही पुराना इतिहास छुपा है। देखो, जब 19वीं सदी में टाइपराइटर का पहली बार आविष्कार हुआ था तो शुरुआत में कीज को ABCD की तरह सीधे ही रखे गए थे, लेकिन सीधे लेटर्स होने की वजह से लोगों की इस पर स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई थी और उस समय के जो मैकेनिकल्स थे वो काफी ज्यादा कमजोर हुआ करते थे, जिससे कि इसकी कीज और डंडी आपस में उलझकर जल्दी ही खराब हो जाया करते थे। और इसी चीज का सॉल्यूशन निकाला था क्रिस्टोफर सेन ने, जो कि 1873 में। इन्होंने सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अक्षरों को सबसे दूर दूर रख दिया और इसी तरीके से एक ऐसा कीबोर्ड बनाया गया जिससे कि स्पीड बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था और इसे ही QWERTY कीबोर्ड बनाया गया था। नंबर 7, आपने देखा होगा कि तोता यानी कि पैरट हम इंसानों की हूबहू बोलने की नकल कैसे कर लेता है, क्योंकि सभी पक्षियों के पास सिरिक्स नाम का एक विशेष अंग होता है जो कि उनकी सांस की नली के एग्जैक्ट नीचे होता है और तोता अपनी गर्दन, मांसपेशियों और सिरिक्स को बहुत ही बारीकी से कंट्रोल कर सकता है। साथ ही तोते की जीभ मोटी और लचीली होती है, वो अपनी जीभ को हिलाकर हवा के बहाव को बदल देते हैं जिससे कि वो इंसानों की बिल्कुल हूबहू नकल कर पाते हैं। और जब ये हमारे साथ रहते हैं तो हमें अपना परिवार मानकर हमारी भाषा सीखने की कोशिश करते हैं। नंबर 6, गूगल होम। दोस्तों, आप भी गूगल होम का इस्तेमाल जरूर से करते होंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छा AI टूल है। इसकी हेल्प से हम अपने घर को काफी ज्यादा ऑटोमेटिक बना सकते हैं और अगर आपके स्विच बोर्ड में ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे हुए हैं तो इससे आप अपनी लाइट को ऑन ऑफ भी कर सकते हो। ये AI टूल बिल्कुल जारविस की तरह काम करता है, लेकिन एक्चुअली में ये कॉपी है Amazon Echo का, ऐसा ज्यादातर लोगों को लगता है। Amazon पहले मार्केट में आया था और Amazon मार्केट में आकर सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया था, जिसके बाद गूगल होम को रिलीज किया गया। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, तो गूगल ने भाई ऐसा पहले भी किया है। जब वो एंड्रॉइड बना था तो ओरेकल कंपनी का कहना है कि गूगल ने उनसे ही सारा कुछ कॉपी किया है। नंबर 5, एडिडास। ये काफी फेमस शूज कंपनी है और ये भी बिल्कुल ज़ारा की तरह ही सारे प्रोडक्ट्स को कॉपी करती है। वैसे तो एडिडास के शूज भी काफी ज्यादा कॉपी होते हैं और पीक में काफी ज्यादा अच्छे खासे दामों पर बिकते हैं या फिर फर्स्ट कॉपी में। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि अगर इनको राइट्स मिले तो ये हर शूज को कॉपी कर ले, लेकिन ये कई बार बाहर के अनपॉपुलर ब्रांड्स के कुछ छोटे मोटे शूज को कॉपी कर लेता है और उनको थोड़ा सा रीमॉडल करके उनको काफी अच्छे दामों पर बेच देता है और यकीन मानो प्रॉफिट भी काफी अच्छा निकलता है। नंबर 4, सैमसंग। ये एक ऐसा कॉपी केस है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। सैमसंग और एप्पल के ओनर काफी ज्यादा अच्छे टर्म्स में थे और उस समय कंपनी भी काफी ज्यादा अच्छे से मिलकर काम कर रही थी, लेकिन जब एंड्रॉइड आया तो एप्पल का कहना ये था कि इन्होंने काफी ज्यादा कॉपी किया है और सैमसंग का भी यही कहना था, लेकिन पेटेंट एप्लीकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये एक बार नहीं, सैमसंग और एप्पल कई बार अब एक दूसरे के ऊपर केस करके कोर्ट तक भी पहुंचे हैं और हर बार कभी तो कोर्ट ने एप्पल को सपोर्ट किया है और कभी सैमसंग को। और इसीलिए कई लोगों का कहना ये भी है कि सैमसंग एप्पल को कॉपी करता है और सैमसंग के फोन में जो फीचर्स है उसे एप्पल कॉपी करता है। नंबर 3, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर स्पेस पे रॉकेट को ही क्यों भेजा जाता है, एयरप्लेन को क्यों नहीं? क्योंकि जब एयरप्लेन भी हवा में उड़ सकता है तो इतने बड़े स्पेस में रॉकेट को ही क्यों भेजा जाता है? इतना महंगा पड़ता है। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है असल में नहीं है, क्योंकि इसके पीछे 2 मुख्य कारण है।
जिसमें कि सबसे पहले तो ऑक्सीजन की कमी होना। एरोप्लेन के इंजन को हवा में चलने के लिए हवा की जरूरत होती है, लेकिन हम जैसे ही धरती के एरिया से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर हवा और वायुमंडल बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसीलिए एयरप्लेन का इंजन स्पेस में जाते ही बंद हो जाएगा और रॉकेट अपने साथ में ऑक्सीजन टैंक को लेकर जाता है, जिससे कि वो स्पेस में भी आसानी से काम कर सकता है। दूसरा कारण है एस्केप वेलोसिटी। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए किसी भी स्पीड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बाहर दौड़ना पड़ता है, लेकिन वहीं एरोप्लेन की मैक्सिमम स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर सके, जबकि रॉकेट के पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो आसानी से ग्रेविटी को पार कर सकती है। नंबर 2 दोस्तों, हमारे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जी के घर में आखिरकार एसी क्यों नहीं लगी हुई है। हमारे इंडिया के सबसे महंगे घर यानी कि एंटीलिया में अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर आपको एक भी एसी तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पर एसी के बड़े बॉक्सेस तो बिल्कुल भी नहीं लगे हुए। इसका मतलब क्या वहाँ पर एसी नहीं है? तो भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सटर्नल एसी का यूज नहीं किया गया। वहाँ पर सेंटर एयर कंडीशनरिंग का यूज किया गया है, जहाँ पर पूरे 27 मंजिल के घर के अंदर एक ऐसे सीक्रेट पाइप्स लगे हुए हैं जहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं अंदर तक पहुँच जाती है, और इस एयर कंडीशनिंग के थ्रू उसमें एसी की भी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती, जिससे कि घर के बाहर की खूबसूरती खराब भी नहीं होती। नंबर 1 दोस्तों, हम सभी के फेवरेट यूट्यूबर सिर्फ मोबाइल स्क्रीन तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि ये बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज में भी काम कर चुके हैं। नंबर 1 पर आते हैं इंडिया के नंबर 1 रोस्टर कैरी मिनाटी। इन्होंने अजय देवगन और अमिताभ बच्चन की मूवी रनवे 34 में अपना एक अलग ही रोल बनाया था, जिसमें कि ये बहुत ही ज्यादा फनी लग रहे थे। नंबर 2 पर आता है प्रोजेक्टा कोहली, जो कि एक बॉलीवुड की मूवी वरुण धवन और अनिल कपूर के साथ में जुग जुग जीवा मूवी में एक बहुत ही बड़ा रोल निभा सके हैं। नंबर 3 पर आते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन बेसी, जिन्होंने तू झूठी में मक्कार फिल्म में रणवीर कपूर के बेस्ट फ्रेंड का रोल किया था। तो भाई आज की इस वीडियो में आपने जो ये सारे फैक्ट्स देखे, अगर आपको आज के वीडियो में काफी ज्यादा अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को नए हो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ भाई, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।